नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल में फिर बारिश बर्फबारी के आसार, मतदान के दिन ऐसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सभी 68 सीट्स के लिए शनिवार को मतदान होगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज होने वाले मतदान के दिन मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश के कई भागों में 14 नवंबर को बारिश बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल में 378 अति संवेदनशील और 902 संवेदनशील मतदान केंद्र। निर्वाचन आयोग ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कुल 378 अति संवेदनशील और 902 संवेदनशील मतदान केंद्र घोषित किए। इन मतदान केंद्रों में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए इन केंद्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। साथ ही चुनाव पर्यवेक्षकों, जिला चुनाव अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों की पैनी नजर रहेगी। लोकतंत्र के महापर्व के लिए हिमाचल छावनी में तब्दील, चप्पे चप्पे पर सीएपीएफ पुलिस बल तैनात। हिमाचल में शनिवार को लोकतंत्र का महापर्व है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश भर में पुलिस विभाग ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। राज्य निर्वाचन विभाग के आदेश के अनुसार हिमाचल के साथ लगते पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। शराब और नकदी की सप्लाई को लेकर सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। चुनाव को लेकर हिमाचल छावनी में तब्दील हो गया है। 0 डिग्री तापमान में लाहौल और पांगी में बर्फ के नीचे वोट डालने निकलेंगे मतदाता। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र में चुनाव करवाना और मतदान प्रतिशतता बढ़ाना निर्वाचन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। हाल ही में बर्फबारी के कारण घाटी के करीब 14 मतदान केंद्र बर्फ से लकदक हैं। हालांकि बर्फ कम है, लेकिन तापमान 0 के करीब और माइनस डिग्री होने के कारण यहां दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नाइजीरिया में नाविकों के साथ फंसे लाहौल के भीष्म परिजन चिंतित। अफ्रीका महाद्वीप के गिनी में पकड़े गए 16 भारतीय नाविकों में से एक हिमाचल के लाहौल स्पीति के इंजीनियर भी शामिल हैं। 3 महीने गिनी में हिरासत में रहने के बाद गुरुवार को इन नाविकों को नाइजीरिया के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए नाविकों में इंजीनियर भीष्म प्राण सिंह कटोच लाहौल के बरगुल गांव के रहने वाले हैं। हिरासत में कई नाविक मलेरिया और अन्य बीमारी की चपेट में गए हैं। इस बीच गिनी से इन नाविकों ने इंटरनेट के जरिए भारत में अपने परिजनों से संपर्क कर हालात की जानकारी दी। आधा फीट बर्फ में 28 किलोमीटर पैदल चल चुनावी ड्यूटी देने पहुंचा बोर्ड कर्मी। चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारी बर्फ के बीच 28 किलोमीटर पैदल चलकर किलाड़ मुख्यालय पहुंचा। मानसिंह बिजली बोर्ड पुर्थी में सेक्शन में कार्यरत हैं। उनकी चुनाव ड्यूटी किहार मुख्यालय में लगी है। शुक्रवार तड़के वो अपने क्वार्टर से किलाड़ के लिए निकले। करीब आधा फीट बर्फ में 28 किलोमीटर पैदल चलने के बाद किलाड़ पहुंचे। पीजी कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए इस तारीख तक भरे फॉर्म। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की ओर से अपने अधीन आने वाले कॉलेजेस को सूचित किया है कि 15 नवंबर तक पीजी कक्षाओं के विद्यार्थियों की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूरी कर ले। ये परीक्षाएं दिसंबर में होनी है। ऐसे में सभी कॉलेज अविलंब इस कार्य को पूरा करें। इस दिन होगी क्लर्क और प्रोसेस सर्वर की लिखित परीक्षा। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की ओर से क्लर्क और प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए लिखित परीक्षा 18 दिसंबर को निर्धारित की गई। हाईकोर्ट की ओर से 14 सितंबर और 12 अक्टूबर को इन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। रोहडू के केलवी में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट, मामला दर्ज। बरथाटा पंचायत के केलवी गांव में 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया। इस झड़प में 2 लोगों के सिर में गहरी चोट लगी। 3 अलग अलग मामले पुलिस थाना जुब्बल में दर्ज किए गए। दोनों गुटों में स्थानीय भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। ब्यास के लहरों में कयाकिंग कर दिया मतदान का संदेश। विधानसभा चुनाव में लोगों की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से शुक्रवार को अनूठा प्रयास किया गया। ब्यास की लहरों पर कयाकिंग करवाई गई। पीरीडी से बजौरा तक 15 किलोमीटर में कयाकिंग करवाई गई, जिसके माध्यम से लोगों को विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश दिया गया। अचल टनल रोहतांग और सिस्सू पर्यटकों से गुलजार। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी से चंद्रा घाटी के सिस्सू और कोकसर पंचायत के रिहायशी इलाके
बर्फ से ढक चुके हैं। ताजा बर्फबारी के बाद मनाली समेत लाहौल घाटी में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। अटल टनल रोहतांग से हजारों की संख्या में पर्यटक लाहौल पहुंच रहे हैं। अग्निवीर और बागियों से भाजपा को परेशानी, कांग्रेस जीती तो चमकेगी प्रियंका गांधी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार 12 नवंबर को मतदान होगा। सत्तारूढ़ भाजपा दोबारा सत्ता में लौटकर एक नया इतिहास रचने की कोशिश में है, तो विपरीत परिस्थितियों में वापसी की कोशिश कर रही कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश के हर बार सत्ता बदलने के इतिहास पर भरोसा है। राज्य में भाजपा को अपनी ही पार्टी के बागी नेताओं और अग्निवीर योजना से नाराज युवाओं के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है, तो कांग्रेस को बड़े नेताओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। 14 नवंबर से बदलेगी नई दिल्ली शिमला के बीच हवाई सेवा की समय सारणी, ये होगा उड़ानों का शेड्यूल। नई दिल्ली शिमला के बीच हवाई सेवा की समय सारणी में फिर से बदलाव होगा। आगामी 14 नवंबर से अलायंस एयर की फ्लाइट सुबह 6:10 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी, जबकि ये फ्लाइट शिमला स्थित जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर सुबह 7:20 पर पहुंचेगी। इसके अलावा शिमला से फ्लाइट सुबह 7:40 पर रवाना होगी और 8:50 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। ये समय सारणी 25 नवंबर लागू रहेगी और संशोधित समय सारणी 14 नवंबर से लागू होगी। टुटू के शिवनगर में खुदाई करते मलबे में दबे 2 मजदूर, 2 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। शिमला के उपनगर टुटू के शिवनगर में शुक्रवार दोपहर को खुदाई करते हुए मलबा गिर गया। यहां पर भवन निर्माण के लिए खुदाई की जा रही थी। इसके चलते काम कर रहे 2 मजदूर मलबे में फंस गए। जैसे ही मजदूरों के चिल्लाने की आवाजें स्थानीय लोगों को सुनाई दी, मौके पर लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान एक मजदूर को स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर मलबे से बाहर निकाल दिया, लेकिन दूसरा मजदूर जो काफी हद तक मलबे के नीचे दब गया था, उसे निकालने की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 5 दिसंबर तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध, चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार यानी 12 नवंबर को मतदान के दिन प्रातः 8 से 5 दिसंबर को साय 5:30 बजे तक की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के वर्तमान चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने और चुनाव परिणाम का समाचार पत्रों अथवा टीवी चैनल्स के माध्यम से प्रकाशन अथवा प्रचार प्रसार करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। भारत चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति कोई मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी मत सर्वेक्षण के परिणाम का इस अवधि के दौरान प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।